भारतीय रेलवे चाहती है कि 2024 तक 100 ट्रेन सेट्स हमारी भारत रेलवे में शामिल हो जाए। जितनी भी ट्रेन्स है जो 500 किलोमीटर के दायरे में चलती है, इन सभी ट्रेन्स को इंक्लूडिंग शताब्दी और ओवरनाइट ट्रेन्स को भी ट्रेन सेट से रिप्लेस किया जाए। पर मैं भारतीय रेलवे से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या वो सही में 2024 तक 100 ट्रेन सेट्स बना पाएंगी? क्योंकि 2018 से लेकर अभी तक सिर्फ हमारे पास 2 ही ट्रेन सेट्स है, दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस और दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। 100 तो दूर की बात, भारतीय रेलवे अभी 44 ट्रेन 18 के साथ टेंडर खेल रही है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने 44 ट्रेन 18 यानी वंदे भारत के टेंडर को कैंसिल कर दिया था। इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि चाइनीज़ कंपनी के साथ ही कंपनी CRRC पायनर ने इसमें हिस्सा लिया था, इसीलिए इस टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। यानी चाइनीज़ कंपनी की वजह से टेंडर कैंसिल किया गया। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि चाइना एकमात्र विदेशी देश था जिसने ट्रेन 18 बनाने में दिलचस्पी दिखाई थी। कहा जाता है कि इस टेंडर में ट्रेन 18 बनाने के लिए दिए गए स्पेसिफिकेशन इतने लो स्टैंडर्ड के थे कि किसी और विदेशी कंपनी ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। यानी भारतीय रेलवे ट्रेन सेट्स पे बहुत कम पैसा खर्च करना चाहती है। पर एल्यूमिनियम कोचेस, टेयर्स लिवरी WP5, स्लीपर तेजस कोचेस, 12,000 हॉर्स पावर के पैसेंजर लोकोमोटिव्स, इन सब के लिए भारतीय रेलवेज के पास बहुत सारा पैसा है खर्च करने के लिए। 2024 तक 100 नहीं, 44 नहीं, पर 25 ट्रेन सेट्स ज़रूर बनकर तैयार हो जाएगी। अगर और भी होती है तो बहुत अच्छी बात है। आज हम 25 रूट्स की बात करने वाले हैं जहाँ पे हो सकता है कि ट्रेन 18 चलाई जाए। हो सकता है कि ये एकदम नई ट्रेन हो या फिर किसी दूसरी ट्रेन को ट्रेन 18 से रिप्लेस किया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये प्राइवेट हो जाए, यानी प्राइवेट कंपनी इस रूट्स पर इन्हें चलाए। भारतीय रेलवे के लिए मेक इन इंडिया का मतलब है पका पकाया खाना खरीद कर खाना, पर अभी इसमें थोड़ा बदलाव आया है। अब भारतीय रेलवे पका पकाया खाना खरीद कर खाती नहीं है, बल्कि जो खाना बनाता है उसे पैसे देकर भारत बुलाकर खाना बनवाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय रेलवे अपने आप से किसी लोकोमोटिव या ट्रेन सेट का आविष्कार नहीं करती। अगर करती भी है तो उसमें इतना विश्वास और धैर्य नहीं दिखाया जाता। अगर विश्वास नहीं हो रहा मेरी बातों पर तो भारतीय रेलवे से एक सवाल है। मैं जानना चाहता हूँ कि भारतीय रेलवे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा खर्च करती है। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो आप भी दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं कि वो कौन कौन से रूट्स हैं जहाँ पे 25 वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया जा सकता है। आर यू एक्साइटेड? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि प्लेटफॉर्म पे आने वाली नई ट्रेन मिस ना हो। शुरुआत होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये 25 रूट्स है वो प्रिडिक्शंस है। ये ज़रूरी नहीं कि इन्हीं रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन्स को चलाया जाए, पर बहुत चांसेस है कि इन्हीं रूट्स पर नई 25 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएंगी। पहला रूट है चंडीगढ़ झांसी। इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है लगभग 650 किलोमीटर और 10 से 12 घंटे का समय लगता है इस दूरी को तय करने के लिए। हम ट्रेन 18 वंदे भारत की एवरेज स्पीड को 80 kmph मान के चलते हैं, क्योंकि वंदे भारत 600 किलोमीटर की दूरी लगभग 8 घंटे में तय कर लेती है विद अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 130 kmph। हो सकता है कि आने वाले समय में एवरेज स्पीड बढ़ाया जाए, पर अभी के लिए हम 80 kmph मान के चलते हैं। चंडीगढ़ झांसी के बीच की दूरी है लगभग 650 किलोमीटर, तो ट्रेन 18 वंदे भारत सिर्फ 8-9 घंटे में इस दूरी को तय कर लेगी। अगला रूट है चंडीगढ़ नई दिल्ली। चंडीगढ़ नई दिल्ली के बीच ऑलरेडी शताब्दी चलती है जो 240 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 30 मिनट में तय कर लेती है, और इसी रूट पे प्राइवेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भी है। वंदे भारत इस रूट पे 30 मिनट की बचत करेगी, यानी 3 घंटे में सफ़र तय करेगी। अगला रूट है चंडीगढ़ कोटा। दोनों के बीच की दूरी है 730 किलोमीटर और इस दूरी को तय करने के लिए लगभग 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है। वंदे भारत इस दूरी को सिर्फ 9 घंटे में तय कर लेगी। अगला रूट है कोटा नई दिल्ली, जिसकी दूरी है लगभग 450 किलोमीटर और इस दूरी को तय करने के लिए लगभग 4 से 6 घंटे का समय लग जाता है। वंदे भारत को अपने टॉप स्पीड में अगर इस रूट पर चलाया जाए तो वो सिर्फ 4 घंटे में इस दूरी को तय कर लेगी।
अगला रूट है बिलासपुर नागपुर, जिसकी दूरी है लगभग 411 किलोमीटर और इसे तय करने के लिए लगभग 6 घंटे का समय लग जाता है। वंदे भारत इस दूरी को सिर्फ 5 घंटे में तय कर लेगी। अगला रूट है अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल, जिसकी दूरी है लगभग 500 किलोमीटर और इस रूट पे शताब्दी 6 घंटे 35 मिनट का समय लेती है। इसी रूट पे प्राइवेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भी है। वंदे भारत इस दूरी को सिर्फ 6 घंटे में तय कर लेगी। अगला रूट है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पुणे शिरडी, इसकी दूरी है लगभग 450 किलोमीटर और इस रूट पे CSTM शिरडी फास्ट पैसेंजर चलती है जो 12 घंटे में इस दूरी को तय करती है। इसी रूट पे प्राइवेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भी है। वंदे भारत सिर्फ 5 से 6 घंटे में इस दूरी को तय कर लेगी। अगला रूट है हावड़ा पटना, जिसकी दूरी है लगभग 530 किलोमीटर। इस दूरी को तय करने के लिए लगभग 8 से 9 घंटे का समय लग जाता है। वंदे भारत सिर्फ 6 से 7 घंटे में इस दूरी को तय कर लेगी। अगला रूट है हावड़ा वाराणसी, जिसकी दूरी है 680 किलोमीटर और इस दूरी को तय करने का समय है लगभग 10 घंटे। वंदे भारत सिर्फ 8 घंटे में इस दूरी को तय कर लेगी और इस रूट पे प्राइवेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भी है। अगला रूट है हावड़ा रांची, जिसकी बीच की दूरी है लगभग 430 किलोमीटर। इस रूट पर शताब्दी 7 घंटे में इस दूरी को तय कर लेती है और इसी रूट पर प्राइवेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भी है। वंदे भारत सिर्फ 5-6 घंटे में इस दूरी को तय कर लेगी। अगला रूट है हावड़ा पुरी, जिसकी दूरी है लगभग 500 किलोमीटर। इस रूट पर शताब्दी 7 घंटे 30 मिनट में इस दूरी को तय कर लेती है और इस रूट पर प्राइवेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भी है। वंदे भारत सिर्फ 6 घंटे में इस दूरी को तय कर लेगी। अगला रूट है पटना लखनऊ, जिसकी दूरी है 512 किलोमीटर और इस दूरी को तय करने का समय है लगभग 8 से 10 घंटे। वंदे भारत सिर्फ 6-7 घंटे में इस दूरी को तय कर लेगी। अगला रूट है लखनऊ नई दिल्ली, जिसकी दूरी है 512 किलोमीटर। इस रूट पर टेयस सिर्फ 6 घंटे में यात्रा तय कर लेती है और एक और प्राइवेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है इसी रूट पर। वंदे भारत भी 6 घंटे में इस दूरी को तय कर लेगी। अगला रूट है सिकंदराबाद पुणे, जिसकी दूरी है लगभग 600 किलोमीटर और इस रूट पर शताब्दी 8 घंटे 30 मिनट में यात्रा तय कर लेती है। वंदे भारत सिर्फ 7 या 7.5 घंटे में ये यात्रा तय कर लेगी। अगला रूट है सिकंदराबाद नागपुर, जिसकी दूरी है लगभग 580 किलोमीटर और इसी रूट पर राजधानी सिर्फ 60 घंटे में दूरी तय कर लेती है। वंदे भारत भी 7 घंटे में इस दूरी को तय कर लेगी। अगला रूट है न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा, जिसकी दूरी है लगभग 600 किलोमीटर और इस दूरी को तय करने का समय है लगभग 9 से 10 घंटे। वंदे भारत सिर्फ 7-8 घंटे में इस दूरी को तय कर लेगी। अगला रूट है अमृतसर नई दिल्ली, जिसकी दूरी है 450 किलोमीटर और शताब्दी इस रूट पर सिर्फ 6 घंटे 25 मिनट में यात्रा तय कर लेती है। इसी रूट पर प्राइवेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भी है। वंदे भारत सिर्फ 6 घंटे में इस दूरी को तय कर लेगी। अगला रूट है नई दिल्ली भोपाल, जिसकी दूरी है लगभग 703 किलोमीटर और इसी रूट पर शताब्दी सिर्फ 8 घंटे में दूरी तय कर लेती है और वंदे भारत भी इतने ही समय में यात्रा तय कर लेगी। अगला रूट है भोपाल लखनऊ, जिसकी दूरी है लगभग 590 किलोमीटर और इस दूरी को तय करने का समय है लगभग 9 से 10 घंटे। वंदे भारत सिर्फ 7 से 8 घंटे में इस दूरी को तय कर लेगी। अगला रूट है एर्नाकुलम चेन्नई सेंट्रल, जिसकी दूरी है लगभग 680 किलोमीटर और इस दूरी को तय करने का समय है 10 से 12 घंटे। वंदे भारत सिर्फ 8 से 9 घंटे में इस दूरी को तय कर लेगी। अगला रूट है त्रिवेंद्रम मैंगलुरु सेंट्रल, जिसकी दूरी है 625 किलोमीटर और इस दूरी को तय करने का समय है 10 से 12 घंटे। वंदे भारत सिर्फ 7 या 8 घंटे में इस दूरी को तय कर लेगी। अगला रूट है बेंगलुरु सिकंदराबाद, जिसकी दूरी है लगभग 690 किलोमीटर और इस दूरी को तय करने का समय है 10 घंटे। वंदे भारत सिर्फ 9 घंटे में इस दूरी को तय कर लेगी। अगला रूट है मैसूर चेन्नई सेंट्रल, जिसकी बीच की दूरी है 500 किलोमीटर और इस रूट पर शताब्दी सिर्फ 7 घंटे 25 मिनट में यात्रा तय कर लेती है। वंदे भारत भी सिर्फ 6 घंटे में इसकी दूरी तय कर लेगी। आपको क्या लगता है कि और कौन कौन सी जगह पर, कौन कौन से रूट्स पर नई ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया जा सकता है? कमेंट करके बताइए।